आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 के विद्यार्थी, आप लोग आज क्षितिज पदभाग का 8वां अध्याय यमराज की दिशा पढ़ेंगे, जिसके कवि चंद्रकांत देवताले हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोग इस अध्याय को भली भांति पढ़ेंगे और आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस अध्याय में क्या है। एक कवि है, जो कवि है उसकी माँ उसे सिखाते हैं कवि को, और वही बात कवि इस अध्याय में लिखा है। तो बात को समझेंगे। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, यह कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो विद्यार्थीगण, पहले इसके भाव को समझ लेते हैं सही से। देखिए क्या है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, यह कहना मुश्किल है। मतलब अब देखिए, इस बात को पकड़िए। कहने मतलब क्या हुआ? कहने मतलब यह हुआ कि माँ ऐसे ऐसे बात बोलती थी कवि को, उसे सुनकर ऐसा लगता जैसे माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई है या नहीं हुई है, तो यह कहना मुश्किल है। मतलब वो कवि है, यह बता रहा है कि माँ मुझसे ऐसे ऐसे बात करती थी, तो मतलब उसको सुनकर ऐसा लगता था जैसे माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन यह कहना मुश्किल है। इसका यह भाव हो गया। अब आगे का देखेंगे भाव। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। अब देखिए वो कवि क्या कर रहा है, फिर वो कर रहा है, लेकिन माँ ऐसे बोलती थी जैसे लगता था कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है प्रतिदिन। ये भाव बता रहे हैं, अभी व्याख्या नहीं बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं। अब आगे देखेंगे। उससे प्राप्त, किससे? ईश्वर से। उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, यानी ईश्वर जो माँ को समझाते थे, उसी बात से, उसी सलाह से, उसी सलाह के अनुसार माँ क्या करती थी? जिंदगी जीने, मतलब जिंदगी जीने के लिए और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। मतलब जो कवि है वह कह रहा है कि माँ, मतलब कि ईश्वर से जो सलाह मिलता था माँ को, उस सलाह से माँ क्या करती थी? जिंदगी को जीने के लिए और दुख बर्दाश्त करने की रास्ता खोज लेती थी। देखिए यह भाव रहा। अब आप लोग इसी का व्याख्या देखेंगे। कवि कह रहा है कि माँ मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे लगता था माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई है या फिर नहीं हुई है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि माँ ऐसे बोलती थी, क्योंकि माँ ऐसे बात बताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, और माँ ईश्वर से जो सलाह प्राप्त करती थी उसके अनुसार माँ अपने ज़िंदगी जीने के लिए और दुख बर्दाश्त करने के लिए रास्ते खोज लिया करती थी। तो विद्यार्थीगण, इतने पंक्ति का यह आप लोग व्याख्या पढ़े हैं। अब आप लोग को ले चलते हैं आगे की ओर, देखेंगे। माँ ने, अब आगे देखेंगे। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब देखिए भाव समझेंगे पहले। देखिए क्या कवि क्या कर रहा है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था। मतलब कवि कह रहा है कि माँ, एक बार की बात है, माँ मुझसे बोली थी। क्या बोली थी? कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। माँ क्या बोली थी? कि बेटा दक्षिण तरफ पैर करके मत सोना, वह यमराज की दिशा है। तो मतलब कवि ने बोला कि मैं क्यों ना सोऊं, तो माँ बोलती है कि बेटा वह यमराज की दिशा है। और फिर माँ क्या बोलती है
और यमराज को क्रुद्ध करना, यमराज को क्रुद्ध यानी क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। ये बात कौन बोलती है? माँ बोलती है। किससे? बेटे से। बेटा कौन है? कवि है। तो विद्यार्थीगण अब इसी को व्याख्या के अनुसार आपको समझना है। अब व्याख्या इसी का बोलेंगे हम, आप लोग बात को समझेंगे। कवि कह रहा है कि एक बार माँ ने मुझसे कहा था, कवि कह रहा है कि एक बार माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा दक्षिण की तरफ पढ़कर, बेटा माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। तो मैंने माँ से कहा कि माँ ऐसा क्यों? तब माँ बोली, बेटा दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा है, जिससे यमराज क्रोधित हो जाएंगे। और बेटा यमराज क्रोधित करना, और बेटा यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। और बेटा यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने इसको पढ़ा। अब आपको ले चलते हैं आगे की ओर। देखिए, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का, यहाँ घर लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अब पहले इसके भाव समझ लेंगे। देखिए, तब मैं छोटा था, मतलब कवि कह रहा है कि जब मैं छोटा था तब की बात है। मैंने यमराज के घर का पता पूछा। कवि कह रहा है कि मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा कि माँ यमराज का घर कहाँ है। उसने बताया, मतलब माँ ने बताया। फिर क्या बताया? तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। मतलब माँ क्या बोली कि बेटा तू जहाँ खड़ा है, जहाँ पर है, वहीं से हमेशा दक्षिण में यमराज का घर होता है। अब देखिए, इसी को व्याख्या के अनुसार बोलना है। कवि कह रहा है कि जब मैं छोटा था तब की बात है। मैंने यमराज के, देखिए फिर से कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि जब मैं छोटा था तब की बात है, जब मैंने माँ से यमराज के घर, जब मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। ठीक है, तो माँ ने बताया कि बेटा तू जहाँ भी है वहीं से हमेशा दक्षिण की तरफ यमराज का घर होता है। तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने इसको भली भांति समझा। अब आपको ले चलते हैं आगे की पेज की ओर। देखेंगे, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो देखिए, यही अब इसको भाव समझ लेंगे पहले हम, ताकि समझ में व्याख्या अच्छे से आए। देखिए क्या कराए, माँ की समझाइश के बाद, मतलब वो कवि कह रहा है कि माँ मुझे समझाई, और उसके बाद क्या हुआ? समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। मतलब माँ हमको समझा दी थी, तो उसके बाद मैंने कभी भी दक्षिण की दिशा की तरफ पैर के कभी नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, मतलब जो माँ समझाई थी इससे फ़ायदा हुआ। कितना? इतना मतलब अभी देख रहे हैं। देखिए, इसको छोड़ देंगे, अभी छोड़े रहेंगे। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माँ समझाई थी, इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। किस मुश्किल का? दक्षिण दिशा पहचानने में। अब इसी को भाव के अनुसार समझ लेंगे आप लोग, भाव के अनुसार इसको समझ लेंगे आप लोग। देखते हैं, कवि कह रहा है कि माँ के समझाने के बाद मैंने कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा दक्षिण दिशा पहचानने में। ये आपका व्याख्या हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। देखेंगे, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि कह रहा है बहुत दूर दूर तक गया, और मुझे हमेशा माँ याद आई, हमेशा माँ याद आई।
दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था, मतलब पार कर लेना मेरे लिए संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना, तो यमराज घर देख लेता। अब इसके भाव समझ लेंगे पहले। कभी देखिए क्या करा है, मैं दक्षिण में मतलब दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, मतलब दूर दूर तक गया। भाई दक्षिण दिशा में बहुत जगह होगा, तो मैं काफ़ी दूर तक गया। और मुझे हमेशा माँ याद आई, और मुझे माँ और माँ की बात हमेशा याद आई कि माँ हमसे क्या बोली थी और माँ बोली थी, तो माँ और माँ की बात दोनों याद आई। वो कभी कह रहा है दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, मतलब दक्षिण को लांग लेना यानी पार कर लेना मेरे लिए संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना, यदि मैं दक्षिण दिशा के किनारे तक पहुंच पाता। छोर क्या होता है, किनारा, मतलब वही कभी करा है मैं दक्षिण दिशा के किनारे तक पहुंच पाता तो शायद ये यमराज घर दिख लेता, तो शायद यमराज का घर दिख लेता। अब विद्यार्थी इसी को व्याख्या के अनुसार आपको समझना है, तो देख लेंगे। कवि कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जहाँ भी गया मुझे हमेशा माँ और माँ की बात याद आती रही। इसीलिए दक्षिण दिशा को पार कर लेना मेरे लिए संभव नहीं था, और यदि मैं दक्षिण दिशा के किनारे तक पहुंच पाता तो शायद यमराज घर देख लेता, तो शायद यमराज का घर देख लेता। अब विद्यार्थी अब आगे देखेंगे। पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। देखिए अब लेखक क्या कर रहा है, आज जिधर भी मतलब पूरब उत्तर और पश्चिम जिधर भी पैर करके सो जाओ वही क्या हो जाती है, दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, मतलब सब दिशा में क्या है, यमराज का घर बना हुआ है सब दिशा में, ये कवि कह रहा है। और वे सभी में, वे मतलब यमराज, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों से यानी जलती हुई आँखों से, प्रचंड आँखों से विराजते हैं। अब इसी को भाव के अनुसार समझना है आप लोगों को। देखेंगे पर यानी परंतु। देखिए पर आज इधर भी पर करके सो, मतलब जो कवि है, देखिए भाव समझा रहे हैं पहले। देखिए जो कवि है वो कहना चाहता है कि आज का समय क्या है कि हम जिधर पैर करके सो रहे हैं वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। काहे, इस बात को समझ लेंगे। मतलब हमारे आसपास शत्रु हैं, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो अब कोई भी आके सोते समय में मार देगा, जो मार देगा वही क्या है, यमराज है। तो यही बात लेखक समझाना चाहता है हम सभी को। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। वही चीज़ हम बताएं अभी को कि चारों तरफ क्या है, शत्रु हैं, हमारे घर के आसपास शत्रु हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई भी आदमी आके उठा देगा आपको परलोक। तो वही चीज़ है। वे सभी में, वे मतलब यमराज, सभी में मतलब सभी लोगों में यानी आसपास सभी लोगों में एक साथ अपनी दहकती आँखों से यानी प्रचंड आँखों से, जलती हुई आँखों से सहित विराजते हैं। यानी जो जिससे लड़ाई कर रहे हैं उसके अंदर गर्मी है, मतलब उसके आँखों में भी आग है, और उसके नहीं जो आसपास है उसके में भी है, तो कोई भी आपको उठा सकता है परलोक। तो अब इसी बात को व्याख्या के अनुसार आप लोगों को समझना है, इतने का आप लोगों को समझना है। व्याख्या आपको समझा रहे हैं। अब कवि कह रहा है कि किंतु आज जिधर पर करके सो जाओ वहीं दक्षिण की दिशा अर्थात यमराज की दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज का आलीशान महल बना हुआ है, और वे यमराज जी सभी लोगों में एक साथ अपनी प्रचंड आँखों के साथ विराजमान हैं।
विद्यार्थीगण अब आप लोग आगे देखेंगे। देखिए, माँ अब नहीं है, लेखक क्या कराए, माँ अब नहीं है, माँ अब नहीं है मतलब माँ मेरी मर गई, मतलब कवि कहना चाहता है यह। और यमराज की दिशा अभी वो नहीं रही, मतलब माँ के समय की बात है, उस समय दक्षिण दिशा में केवल यमराज थे, और अब क्या है, चारों दिशाओं में यमराज है। तो वही कहना चाहता है कवि कि अब वो दिशा भी नहीं रही जो माँ जानती थी। कौन? दक्षिण दिशा वाली। अब इस बात को व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं। इस 3 पंक्ति का देखेंगे। कवि कह रहा है कि मेरी माँ अब नहीं है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई है, और वह यमराज की दिशा भी नहीं रही, और वह यमराज की दिशा भी नहीं रही जो माँ जानती थी दक्षिण दिशा में। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस अध्याय को बेहतरीन तरीके से पढ़ा, और हम आशा करते हैं कि विद्यार्थीगण आप लोगों को यह अध्याय भली भांति समझ में आया होगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस अध्याय के जो कवि हैं वह चंद्रकांत देवताले हैं। चंद्रकांत देवताले हैं। विद्यार्थीगण, आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।